तो पिछले लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस किए थे, VSEPR थ्योरी और उनके क्वेश्चन। चलो अब किसी एक ने क्वेश्चन पूछा, वैसे अगर देखो CH4 है तो हमको तो समझ में आता है, हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। बट अगर C2H2 है, C2H4, तब कैसे निकाला जाएगा हाइब्रिडेशन? तो उसके लिए एक और हिंट नोट कर लो, सिंपल सा छोटा सा ही है। Identification of hybridization in organic compound. Identification of hybridization in organic compound. तो इसमें बस आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखना है। अगर पहचान लेते हो तो हो गया भैया सॉल्व। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन कार्बन, नहीं पाई बॉन्ड का, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑन कार्बन। तो पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन के पास या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा एक कार्बन के पास इससे ज्यादा पाई बॉन्ड नहीं हो सकते। तो 0 हुआ तो हाइब्रिडेशन होगा sp3, 1 हुआ तो sp2, अगर 2 हुआ पाई बॉन्ड तो sp। इस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से। पहला CH4 वाला है। तो CH4 में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद का और 4 हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सभी बॉन्ड कितना है भाई? सिग्मा 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 सिग्मा। पाई बॉन्ड क्या है यहाँ पे? 0। पाई बॉन्ड क्या है? 0। तो पाई बॉन्ड 0 होगा तो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बॉन्ड पे लोन पे वो तो था ही। अब C2H2 में C2H2 इसका पता होना चाहिए करेक्ट क्या? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन दोनों को इक्वल बांट दो तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन इसे, एक हाइड्रोजन इसे, ये अप्रोच आना चाहिए। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4। हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इस तरह से। तो 3 बॉन्ड है एक कार्बन के पास। तो बताओ ये तीनों बॉन्ड, इस कार्बन के लिए भी 3 बॉन्ड कॉमन है, ये भी, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बाकी के 2 बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड क्या कहलाते हैं भाई? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा तो 2 पाई, पर नीचे वाले को पाई बोल देता हूं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2। दोनों कार्बन पे पाई बॉन्ड क्या है? एक इस कार्बन पे भी पाई बॉन्ड 2 है, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड 2 है, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। दोनों कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज होंगे? sp। तो पता होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अब बताओ सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या क्या होगा बताओ? कार्बन 1 पे कार्बन 1 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? देन C2 C3 C4 C5 C6। बताओ कितने पाई बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर?
ये पहला बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, इधर एक सिग्मा, तो ये क्या होगा पाई। कितने पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे? 1 तो पाई बॉन्ड 1 है, तो हाइब्रिडेशन C1 पे sp2। C2 वाले कार्बन पे कितने पाई बॉन्ड है? एक बीच में पाई बॉन्ड ऊपर और एक नीचे, तो इस कार्बन पे कितने पाई बॉन्ड होंगे? 2 ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, तो 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। C3 वाले पे भी 2 पाई बॉन्ड होंगे भैया, ये पाई बॉन्ड C2 का भी है C3 का भी है, तो कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp। C4 पे कितने पाई बॉन्ड? एक, चाहे राइट में और लेफ्ट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने? 1, तो हाइब्रिडेशन sp2। 6 पे भी sp2 और 6 पे sp3। तो कार्बन वाले कंपाउंड में अगर आपको हाइब्रिडेशन देखना है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर। हेलो सर। सर आपका माइक। थोड़ा सा सिंपलेस्ट कंपाउंड ले लेता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड COH। इसको मैं सिंप्लीफाई करके, और या फिर ये इस फॉर्म में दिया होगा, क्वेश्चन रहेगा CH3 CHO। आपको खुद समझना है यहाँ पे कितने कितने बॉन्ड होंगे, तो इसको आपको इस तरह से एक्सपेंड करके लिखने आना चाहिए। इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करोगे, कार्बन देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, कितने कार्बन है? 4 4 कार्बन। कैसे लिख दिया करो, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन के पास CHO, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 4, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो ये हो गया, तो ये कार्बन का कितना बॉन्ड बचा भाई? 1 1 एक, तो सिंगल बॉन्ड आएगा। फिलहाल इसका लास्ट वाले में देखो कितना हाइड्रोजन है? 3, तो तीनों इस कार्बन सटेज है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है ना। कार्बन नहीं, हाइड्रोजन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कार्बन के 3 बॉन्ड हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो इसलिए 1 बॉन्ड, ये कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट, ये बना लेगा तो इस कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट। अब ये दोनों कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट मतलब कितना बॉन्ड चाहिए? एक कार्बन बनाता है 4, बना है 1 बॉन्ड, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो ये आपको समझना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा दिया रहता है। तो अब देख लो, सभी कार्बन पे बॉन्ड निकाल के देख लो। इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई? इधर सिग्मा और बाकी के दोनों क्या है भाई? पाई। सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा 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 पाई सिग्मा बॉन्ड, यही है ना? बोलो यही है कि नहीं है? यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, बोलो जल्दी, किसी को तकलीफ है? ठीक है, चलो हम मान के चलते नहीं है तकलीफ। ये 2 3 4, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑन C1 कार्बन, C2, C3 एंड C4, कितने बॉन्ड है? पाई बॉन्ड बताओ जरा। C1 पे 6, एक पाई बॉन्ड। C2 पे कितने पाई बॉन्ड है? इधर तो 0 है, इधर लेफ्ट साइड में 2, दिख रहे हैं सभी को? दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो जल्दी। यस सर। सर यस सर। C3 पे
राइट साइड में 1 2 ये दोनों के लिए कॉमन बॉन्ड है ना भाई, लेफ्ट में नहीं है 2, और यहाँ पे तो सब सिग्मा मतलब 0, तो पाई बॉन्ड 1 सैचुरेशन क्या होगा sp2, 2 पाई बॉन्ड है सैचुरेशन sp और ये क्या होगा sp3। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस तो सर। जो sp होगा यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर कौन होता है sp2 sp sp3 sp2 और sp दोनों sp और sp2 लीनियर भी तो प्लेनर ही हुआ ना, लीनियर है तो एक प्लेन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो कौन कौन सा sp2 है कार्बन, ये sp2 सॉरी ये sp और sp2, तो sp2 से अटैच ग्रुप भी क्या होंगे लीनियर होंगे, मतलब एक ही प्लेन पे होंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन प्लेन में होंगे, बाकी दो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। तो ये सब चीजें आप जीओसी में पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अभी कई लोगों को ऊपर से गया होगा कौन प्लेन के ऊपर है कौन प्लेन के नीचे है, तो तकलीफ होगा क्योंकि अभी मॉडल नहीं है मेरे पास बताने के लिए। तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्लियर है, कैसे निकालना है 5 बॉन्ड, कोई बड़ा चीज नहीं है ना, बना लो कि नहीं बना लोगे भाई, हाँ सर बना लेंगे। तकलीफ में हो जाओगे। एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो फिर सब कोई। CH2 C डबल 1 3H C डबल 1 OH। वन टू थ्री फोर फाइव hybridization on C1 C2 C3 C4 C5। बताओ C1 पे कितने पाई बॉन्ड है? 1 1, बस ये ऑक्सीजन वाला, मतलब ये क्या होगा sp2 CH पे पाई बॉन्ड 1 1, ये भी One. sp2 C3 भी sp2 आया, बाकी सब कैसे हैं sp3 sp3। क्लियर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बता दोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हो जाएगा ना भाई, तो 5 बॉन्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो आपको बस यही याद रखना है, अगर एक बार में एक का कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हमेशा सिग्मा, एक साथ 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा एक पाई, और एक साथ 3 बॉन्ड बना रहा है तो 2 सिग्मा 2 पाई और एक सिग्मा। चलो सिग्मा क्वेश्चन बॉन्ड करते हमेशा हैं। एक ही रहता है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहता है जब पाई बॉन्ड बनेगा तो, लेकिन पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है भैया? क्वेश्चन नोट करना। फाइंड आउट द pyramidal structure containing compound। pyramidal structure containing compound XCO4, option B SO3 CCl3 plus D XCO3। सर क्वेश्चन रिपीट।
फाइंड आउट द pyramidal स्ट्रक्चर कंटेनिंग कंपाउंड। आंसर डी आना चाहिए सभी का। आ रहा है? आंसर डी। तो जिनोम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 8। ऑक्सीजन है ठहरा डाइवेलेंट, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 इक्वल टू 4। 4 से क्या होगा? sp3 विथ 1 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? पायरामिडल। आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। In which compound central atom is sp3d hybridized? I3 plus I2 minus NO3 minus IF5. In which compound central atom is sp3 hybridized? I3 plus I3 minus NO3 minus IF5. आंसर होगा बी। आ रहा है भाई? I3 माइनस मतलब क्या होता है? दिमाग में बैठा लो इसको। ऑलमोस्ट सिमिलर के लिए होता है, बस सिमिलर टू I2 माइनस। ठीक है ना? आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। मोनोवैलेंट एटम 2 माइनस चार्ज मतलब 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2 5। 5 से क्या आएगा? sp3d। आया आंसर? डी वाला। इसमें तो टीडी आएगा, टेट्राहाइड्रल I3 प्लस में। I3 प्लस मतलब I2 प्लस। देख लो sp3 आएगा हाइब्रिडेशन, होगा ना भाई? 7 प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज है पॉजिटिव तो माइनस होगा, तो 4 से क्या आएगा? sp3। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सभी को? In which compound or ion? In which compound or ion central atom contains maximum lone pair? In which compound or ion central atom contains maximum lone pair? बेटा माइक म्यूट कर लो। XCO2 I3 plus I3 minus HCl ABCD। बताओ आंसर होगा क्या? चेक करो आंसर, सी और डी बोथ।
डिस्कस करें। XeO2 आंसर C एंड D बोथ है यहाँ पर। XeO2 तो जेनाम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 8। ऑक्सीजन कैसा है? डाइवेलेंट। तो लोन पेयर 1 2। उसके बाद I3 प्लस। I3 प्लस मतलब क्या होगा वो? I2 प्लस। आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। प्लस के कारण 1 इलेक्ट्रॉन कम। एक आयोडीन सिंगल बॉन्ड, दूसरा आयोडीन में क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। लोन पेयर कितने? 2। I3 माइनस मतलब I2 माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई आयोडीन के आउटर सेल में? 7 माइनस के कारण एक एक्स्ट्रा। लोन पेयर 1 2 3। HCl सेंट्रल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। एक हाइड्रोजन। तो फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड, थर्ड। तो दोनों में 3 है भाई, C और D में। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन? क्लियर है ना कि किसी को कोई डाउट है इतना में? ठीक है बेटा। तो Yes, यहाँ sir. पे आंसर C एंड D बोथ। मानसी नोटा आ गया आंसर। क्या आयुष क्या बोल रहे हो? बी और सी का ऑप्शन चेंज कर दिए इसलिए। कौन सा बी और सी बोल रहे हो बेटा आयुष? सर क्वेश्चन नंबर 3 का वो मैंने I3 प्लस का अच्छा इसलिए वो मुझे लगा मैंने क्या कर दिया। ठीक है मानसी नोटा आ रहा है आंसर। हमको तो लग रहा है आंसर है यहाँ पे। आयुष स्ट्रक्चर चेक करो। मयूर का भी नोट आ रहा है। प्रणव का सॉल्व करो यार। कैसे कर रहे हो प्रणव? किसी का आंसर सही नहीं है। आयुष का भी अभी तक किसी का भी सही नहीं आया है आंसर। नहीं पेज का सही है आंसर। पेज का सही है। ऋषभ का सही आया आंसर। बाकी का इनकरेक्ट है जो भी भेजेंगे। चलो आंसर देखो सी। जिनका भी नहीं आ रहा वो आंसर सी को देखो तो बस। तेजल सही है। सी को चेक करो शायद आंसर मिल जाए। पहले सबका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर निकाल लो भाई। CO2 का स्ट्रक्चर नंबर ऑफ कार्बन सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4। तो सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 हाइब्रिडेशन sp। ठीक है SO2 में लोन पेयर कितने हैं भाई? पहले तो ये पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक ऑक्सीजन 2 बनाएगा डबल बॉन्ड और एक किए लोन पेयर। तो बबुआ लोग बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करोगे तो क्या होगा भाई? 2 बॉन्ड पेयर है मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर 1 तो sp3 विथ 1 लोन पेयर।
स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए? क्या होता है स्ट्रक्चर? वी या फिर क्या बोलते हैं इसे? बैंड शेप्ड। और XeO2 जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? सर sp2 होगा ना? हाँ बेटा sp2 है, मिस्टेक हो गया था। sp2 विथ वैलेंस है वी से। जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ऑक्सीजन पेयर है डाइवेलेंट, तो लोन पेयर कितने भाई? 2। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मतलब 4 से क्या आएगा? sp3 विथ 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर के साथ स्ट्रक्चर इसका भी क्या आएगा? वी शेप आएगा कि नहीं आएगा? आंसर कौन सा होगा भाई? सी। क्लियर है? आंसर होगा सी। आइसो स्ट्रक्चर पेयर मतलब आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चर मतलब क्या? वही आपका जो लोन पेयर के प्रेजेंस में या आइडियल स्ट्रक्चर वही। तो यहाँ पे एक जैसा स्ट्रक्चर किसका था? हाइब्रिडेशन नहीं पूछा है, हाइब्रिडेशन तीनों में अलग है, sp sp2 और sp3, बट स्ट्रक्चर किसका सेम है ये पूछा था। तो सी में SO2 और XeO2 स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? सेम है। तो क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व? तो आज की सेवा यही करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ तो बताओ। सर बेटा बोलो। सर एक बार पूरा बोर्ड दिखा दीजिए। पूरा कोड दिखा दूं? नजर लगाना है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सभी को।